श्री शिव चालीसा। हे भगवान गणेश जी, आपकी जय हो। आप माता पार्वती के पुत्र हैं और बुद्धि, शुभ कार्य तथा सफलता देने वाले हैं। कवि अयोध्यादास प्रार्थना करते हैं कि भगवान सभी लोगों को डर और दुख से मुक्त करे। हे माता पार्वती के पति भगवान शिव, आपकी जय हो। आप हमेशा दुखी और जरूरतमंद लोगों पर दया करते हैं और संतों की रक्षा करते हैं। आपके सिर पर चंद्रमा सुशोभित है और आपके कानों में सर्प के कुंडल हैं। आपकी जटाओं से पवित्र गंगा जी बहती हैं। आपका तेज इतना अद्भुत है कि संत और ऋषि भी आपकी महिमा देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। आपके गले में मूंडों की माला है, शरीर पर भस्म लगी हुई है और आपने सिंह की खाल धारण की हुई है। आपके बाईं ओर माता पार्वती विराजमान है, जिससे आपका स्वरूप और भी सुंदर लगता है। आपके हाथ में त्रिशूल है जो बुराई और शत्रुओं का नाश करता है। आपके साथ नंदी बैल और श्री गणेश जी विराजमान है। भगवान कार्तिकेय और आपके सभी गण भी आपकी सेवा में रहते हैं। आपकी दिव्य महिमा इतनी महान है कि बड़े बड़े कवि और विद्वान भी उसका पूरा वर्णन नहीं कर सकते। जब भी देवताओं ने भगवान शिव से मदद मांगी, उन्होंने हमेशा उनकी सहायता की और उनके सभी दुख दूर किए। जब राक्षस तारकासुर ने देवताओं को बहुत परेशान किया, तब भगवान शिव ने उसकी शक्ति का अंत कराया। भगवान शिव ने अपने पुत्र भगवान कार्तिकेय शरानन को भेजा, जिन्होंने तारकासुर जैसे दुष्ट राक्षसों का वध किया। भगवान शिव ने जालंधर जैसे शक्तिशाली राक्षस का भी नाश किया। इसी कारण उनकी महिमा पूरे संसार में प्रसिद्ध है। भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नाम के राक्षस का भी संहार किया और देवताओं तथा लोगों को उसके अत्याचारों से बचाया। उन्होंने अपने भक्त राजा भागीरथ की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा जी को पृथ्वी पर आने का आशीर्वाद दिया, जिससे भागीरथ अपना संकल्प पूरा कर सके। भगवान शिव बहुत दयालु और उदार हैं। उनके भक्त हमेशा उनकी महिमा का गुणगान करते हैं। वेद भी उनकी महानता का पूरा वर्णन नहीं कर सकते। उनके जैसा दयालु और उदार कोई नहीं है। जब समुद्र मंथन के समय भयंकर विष निकला, तब पूरी दुनिया को बचाने के लिए भगवान शिव ने वह विष स्वयं पी लिया। विष के प्रभाव से उनका गला नीला पड़ गया, इसलिए उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। जब भगवान श्री राम ने रावण पर विजय पाने के लिए भगवान शिव की पूजा की, तब माता पार्वती ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए पूजा के कमल छिपा दिए। तब श्री राम ने सोचा कि वे अपना कमल जैसा नेत्र ही भगवान शिव को अर्पित कर देंगे। श्री राम की सच्ची भक्ति देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने श्री राम को आशीर्वाद दिया और उनकी मनोकामना पूरी की, जिससे वे रावण पर विजय प्राप्त कर सके। हे भगवान शिव, आप अनंत, अमर, दयालु और हर जगह मौजूद हैं। मेरे मन में कई बुरे विचार आते रहते हैं और मैं जीवन में सही रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। कृपया मुझ पर दया करे, मुझे सही मार्ग दिखाए और मेरे सभी दुख दूर करे। हे भगवान शिव, मैं आपकी शरण में आया हूँ। कृपया मेरी रक्षा करें, मुझे सुरक्षित रखें और अपने त्रिशूल से मेरे सभी शत्रुओं और बुराइयों का नाश करें। मेरे मन से बुरे विचार दूर करें और मुझे सही रास्ता दिखाएं। जब मैं किसी परेशानी में होता हूँ, तब कई बार माता पिता, भाई बहन या अपने लोग भी मेरी मदद नहीं कर पाते। ऐसे समय में मुझे केवल आप पर ही भरोसा होता है। आप ही मेरी सबसे बड़ी आशा है। कृपया मेरे सभी दुख दूर करें और मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखें। हे भगवान, आप गरीब और दुखी लोगों की सहायता करते हैं और अज्ञानी लोगों को ज्ञान देते हैं। मैं अपने कम ज्ञान के कारण आपकी भक्ति ठीक से नहीं कर पाया। कृपया मेरी गलतियों को क्षमा करें और मुझ पर अपनी कृपा बरसाए। हे भगवान शंकर, आप सभी दुखों और परेशानियों को दूर करने वाले हैं। आप अपने भक्तों के जीवन से सभी बाधाएं हटाकर उन्हें सुख, शांति और आनंद देते हैं। संत, ऋषि, शारदा और नारद जैसे महान भक्त भी आपकी भक्ति करते हैं और आपको प्रणाम करते हैं। हे प्रभु, आपको बार बार प्रणाम। आपकी महिमा इतनी महान है कि ब्रह्मा जी भी उसका पूरा वर्णन नहीं कर सकते। जो व्यक्ति श्रद्धा और सच्ची भक्ति से इस चालीसा का पाठ करता है, उसे आपका आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो भक्त प्रेम और विश्वास के साथ शिव चालीसा का पाठ करते हैं,
उन पर भगवान शिव की विशेष कृपा होती है, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। संतान की इच्छा रखने वाले भक्त भी सच्ची श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करने पर उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। त्रयोदशी प्रदोष के दिन भगवान शिव का व्रत रखना, उनकी पूजा करना और श्रद्धा से उन्हें भोग अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। जो लोग इस दिन सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करते हैं, उनके जीवन में सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि बनी रहती है। जो भक्त प्रेम और भक्ति से भगवान शिव को धूप, दीप और प्रसाद अर्पित करके उनकी आरती करते हैं, उन्हें इस जीवन में सुख और शांति मिलती है। अंत में उन्हें भगवान शिव के धाम की प्राप्ति होती है। अंत में कवि भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि वे सभी लोगों के दुख दूर करे और सबको सुख, शांति और आनंद का आशीर्वाद दे। हे भगवान शिव, आप हर जगह विराजमान हैं। मैं रोज सुबह सच्चे मन और श्रद्धा से आपकी इस चालीसा का पाठ करता हूँ। कृपया मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखें, मेरी सभी अच्छी मनोकामनाएं पूरी करे और मुझे जीवन में सुख, शांति, सफलता तथा आध्यात्मिक उन्नति का आशीर्वाद दे। ओम नमः शिवाय।